तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को WWE टीवी पर नजर आए हुए 1 साल और 8 महीने बीत चुके हैं। अब फैंस अटकलें लगाने लगे हैं कि द ब्रॉक लेसनर WWE में कभी भी वापसी उनकी हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों ब्रॉक लेसनर की वापसी को लेकर एक दिग्गज ने बहुत ही बड़ा दावा कर दिया है और उनका मानना है कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 41 में वापसी के बाद रोमन रेंस के फॉर्मर साथी को कन्फ्रंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने WWE में अपना आखिरी मुकाबला समरस्लैम 2023 में लड़ा था। इस मुकाबले में कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को हराया था। ब्रॉक लेसनर की अभी तक वापसी नहीं होने के पीछे का कारण उनका विंस मैकमैन के केस में नाम आना है। दोस्तों रेसलमेनिया 41 के करीब आने के साथ ही ब्रॉक लेसनर के एक बार फिर WWE में वापसी होने की संभावना लग रही है। बुली रे बोस्टन ओपन रेडियो पर इस बात पर चर्चा उन्होंने करी है और बुली रे ने चौंकाने वाला दावा कर दिया है कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 41 में चौंकाने वाली वापसी करके पॉल हेमन को कन्फ्रंट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो रोमन रेंस के फॉर्मर साथी यानी कि पॉल हेमंस की जो मुश्किलें हैं बढ़ सकती हैं। बुली रे ने कहा, क्या आपने सुपर बाउल पर $100 लगाए हैं? अगर मैं आपकी जगह होता तो ब्रॉक लेसनर की वापसी पर $100 लगा देता। इसकी संभावना कम है लेकिन दाव लगाने लायक है। दोस्तों आपको बता दें कि बुली रे की तरह ही बिल एप्टर को भी ब्रॉक लेसनर की रेसलमेनिया 41 में वापसी होने की संभावना लग रही है। बिल एप्टर ने स्पोर्ट्स कीड़ा रेसलिंग पर बात करते हुए कहा कि ब्रॉक लेसनर की इस साल रेसलमेनिया 41 के शो में नाइट 1 या नाइट 2 में रिटर्न की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल एप्टर ने द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में बात करते हुए कहा, मेरे लिए कहना मुश्किल है कि ब्रॉक लेसनर की वापसी हो पाएगी या नहीं। हालांकि जब हम ब्रॉक लेसनर जैसे किसी स्टार की बात कर रहे हैं तो उनके सरप्राइज रिटर्न की संभावना हमेशा बरकरार रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर की वापसी होगी। क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और ट्रिपल एच ने भी ये कहा है कि वो कंपनी के साथ बने हुए हैं। हालांकि कुछ भी चीजें जो है इतनी जल्दी कहना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर की रिटर्न हो सकती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली स्टोरी की तरफ जो जुड़ी है जॉन सीना से। दोस्तों रेसलमेनिया 41 नाइट 2 के मेन इवेंट में कोडी रोड्स को जॉन सीना के खिलाफ अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करना है। इस मुकाबले को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोडी रोड्स मैच में जॉन सीना को हराकर अपनी बादशाहत बरकरार रखेंगे। अब फॉर्मर WWE सुपरस्टार ने इस मुकाबले को लेकर अपनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। निक नेमेथ यानी कि एक वक्त में वो WWE में डॉल्फ जिगलर के रूप में काम किया करते थे और मौजूदा समय में वो अभी TNA का हिस्सा हैं। आपको बता दें डॉल्फ जिगलर ने हाल ही में बोस्टन ओपन रेडियो को दिए इंटरव्यू में जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच के बारे में बात की। डॉल्फ जिगलर ने कहा कि जॉन सीना के हील टर्न से पहले ऐसा लग रहा था कि वो कोडी रोड्स से हारकर उन्हें अपनी विरासत सौंपेंगे। निक नेमेथ ने कहा, यानी कि डॉल्फ जिगलर ने यह भी कहा कि हील जॉन सीना यानी कि हील टर्न लेने की वजह से उन्हें जॉन सीना की जीत की संभावना अब लग रही है। निक ने कहा, हील टर्न से पहले ऐसा लग रहा था कि जॉन सीना सभी शहर जाएंगे, क्राउड से मिलेंगे और तब कोडी रोड्स को अपनी विरासत सौंप देंगे। हालांकि सीना के हील टर्न के बाद अब ऐसा लग रहा है कि वो जीत सकते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स से टाइटल का पीछा कराया जा सकता है, क्योंकि ये काफी जरूरी है कि कोडी रोड्स के टाइटल हारने के बाद क्या होता है। अब टॉप चैंपियन को हराने के लिए बुक नहीं किया जा सकता। ये जितनी बार होता है ये इकट्ठा होता जाता है। जब आप हारते हैं तो क्या होता है, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन आपको जॉन सीना को जीतने देना चाहिए। तो दोस्तों जॉन सीना रेसलमेनिया 41 में अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल जीतने के साथ ही रिक फ्लेयर को पीछे छोड़ते हुए कंपनी में सबसे ज्यादा वर्ल्ड टाइटल 17 टाइम जीतने वाले सुपरस्टार बन जाएंगे। इस बारे में बात करते हुए डॉल्फ जिगलर ने कहा कि कोडी रोड्स जॉन सीना से टाइटल हासिल करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो हार जाएंगे। निक ने उसके बाद डॉल्फ जिगलर ने कहा कि यह संभावित मुकाबला जॉन सीना के WWE करियर के आखिरी दिन हो सकता है। नेमेथ का यह भी कहना है कि जॉन सीना के रिटायरमेंट की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। फॉर्मर WWE सुपरस्टार ने कहा, मुझे लगता है कि आप चाहें तो इसके साथ एक और रन हासिल कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि उन्हें इसलिए हारना चाहिए क्योंकि ये उनके कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है, उनका रिटायरमेंट आगे भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि रेसलमेनिया 41 में सबसे बड़ा मुकाबला कोडी रोड्स और जॉन सीना के बीच है। दोनों के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए टक्कर है। कोडी रोड्स ने पिछले साल रेसलमेनिया में रोमन रेंस को हराकर टाइटल अपने नाम किया था। उन्हें चैंपियन बने हुए अब 1 साल से ज्यादा हो चुका है। इस बार उन्हें जॉन सीना से बड़ी चुनौती मिलने वाली है। हो सकता है कि उनकी बुरी तरीके से हार हो जाए। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ही सुपरस्टार के बारे में बात करूंगा। हालांकि बहुत सारे सुपरस्टार मुझे लगता है कि कोडी रोड्स की बादशाहत को खत्म करने में जॉन सीना की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मैं फाइनल बॉस द रॉक के अलावा एक और सुपरस्टार की बात करना चाहूंगा जो यहां पर जॉन सीना की हेल्प कर सकते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि कोडी रोड्स के दोस्त रैंडी ऑर्टन हैं। जी हां दोस्तों,
फिलहाल रेसलमेनिया 40 में जब कोडी रोड्स चैंपियन बने थे तो उनकी उसके बाद से ही रैंडी ऑर्टन के साथ उनकी मैच की बातें चल रही हैं। फैंस दोनों के बीच टक्कर देखना चाहते हैं। रैंडी ऑर्टन कई बार कोडी रोड्स के टाइटल पर नजरें गड़ा चुके हैं। रेसलमेनिया 41 में रैंडी ऑर्टन का मुकाबला केविन ओवेंस के साथ होने वाला था, लेकिन वो अब रद्द हो चुका है। रैंडी ऑर्टन अब वहां आकर कोडी रोड्स का काम खराब कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो रोड्स के ऊपर हमला कर हील टर्न ले सकते हैं। इसका सीधा सीधा फायदा जॉन सीना को मिलेगा और वो चैंपियन बन जाएंगे। तो ऐसे में जॉन सीना कोडी रोड्स का मैच तो बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन साथ के साथ ये भी संभावना पूरी अब लग रही है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि जॉन सीना और कोडी रोड्स के मैच का एंड कैसे होगा। तो कोडी रोड्स और जॉन सीना के मैच के एंड के बारे में अगर मैं कहूं तो जॉन सीना की संभावना जीत की सबसे ज्यादा लग रही है। यहां पर कोडी रोड्स के रिटेन करने की संभावना भी है, लेकिन वो थोड़ी कम है, जॉन सीना के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसे में डॉल्फ जिगलर हो, चाहे बुली रे हो, चाहे जितने भी एक्सपर्ट्स हो, चाहे बिल एफ्टर हो, चाहे विंस रूसो हो, कोई भी हो, इस समय जॉन सीना की बात कर रहा है कि जॉन सीना जीतेंगे क्योंकि उन्होंने हील टर्न लिया है। ऐसे में रैंडी ऑर्टन के पास अब रेसलमेनिया में कोई मुकाबला नहीं है, हालांकि वो फिट है। उनके ओपोनेंट के बारे में अभी तक कुछ भी साफ पता नहीं चल पाया है। तो ऐसे में यह देखना होगा कि रैंडी ऑर्टन क्या करने वाले हैं रेसलमेनिया 41 में, क्योंकि अभी तक जो है बहुत सारे सुपरस्टार जो हैं, जैसे कि बहुत सारे सुपरस्टार ये चाहते हैं कि रैंडी ऑर्टन के साथ उनका मुकाबला हो, लेकिन यहां पर WWE की सोच ये रहेगी कि जो रैंडी ऑर्टन को किसी मुकाबले में इंटरप्ट कराया जाए। कोडी रोड्स और जॉन सीना के बीच जाने का उनका सेंस बनता भी है, और मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन हील टर्न लेने वाले हैं, कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करेंगे वो, और साथ के साथ जो है या तो वो रेसलमेनिया 41 के मैच में ऐसा हो बीच में रैंडी ऑर्टन आए और RKO लगाकर कोडी रोड्स का जो है काम तमाम कर दें, साइड हो जाएं, और उसके बाद जॉन सीना अपना फिनिशिंग मूव लगा करके कोडी रोड्स को टैप आउट करा सकते हैं या फिर उन्हें पिन करके मैच जीत सकते हैं। तो रैंडी ऑर्टन की दखल की संभावना बन रही है इस मुकाबले में। हालांकि वो कोडी रोड्स की हेल्प करेंगे तो वहां से द रॉक का साथ पहले ही मिल रहा होगा जॉन सीना को। तो ऐसे में क्या हो जब रैंडी ऑर्टन भी जॉन सीना और रॉक के साथ मिल जाए तो ऐसा हो सकता है, और कोडी रोड्स की एक बार फिर हालत खराब हो सकती है। मुझे लगता है कि एक साल के बाद जो रन दिया है कोडी रोड्स का काम अच्छा है, लेकिन जॉन सीना बन सकते हैं नए चैंपियन। रिक फ्लेयर हालांकि उनके मैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसकी भी संभावना है। बहुत बड़ा मैच है जॉन सीना के करियर का, और रैंडी ऑर्टन का आना बहुत ज्यादा जरूरी है इस मुकाबले में। देखना होगा कि रैंडी ऑर्टन अब क्या करने वाले हैं। रैंडी ऑर्टन का बहुत ज्यादा दोस्तों मुझे लगता है कि इस मुकाबले में इन्वॉल्व होने का सेंस तो बन रहा है। कोडी रोड्स के ऊपर अटैक या जॉन सीना के ऊपर अटैक कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस समय बेबी फेस है रैंडी ऑर्टन, तो हील टर्न होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने देखा किस प्रकार 21 सालों के बाद जॉन सीना ने हील टर्न लिया, तो ऐसे में यहां पर रैंडी ऑर्टन भी हील टर्न ले सकते हैं, और रैंडी ऑर्टन हील टर्न लेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती है। रैंडी ऑर्टन का हील टर्न और कोडी रोड्स की बादशाह पूरी तरह से हो जाएगी खत्म। तो जॉन सीना बनेंगे चैंपियन, पूरी तरह से वो बन जाएंगे चैंपियन, और 17 टाइम चैंपियन बनने के बाद रिक फ्लेयर उनके सामने होंगे। उसके बाद दोस्तों संभावना ये हो सकती है कि रिक फ्लेयर जॉन सीना का आकर के हाथ ऊपर करें और उनकी रिस्पेक्ट करें। बाद में बहुत सारी चीजें हम जॉन सीना के रन के दौरान देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि जॉन सीना की रिटायरमेंट की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है अगर वो चैंपियन रहे अपने कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी दिन भी। तो फिलहाल रैंडी ऑर्टन इस मुकाबले में दखल दे सकते हैं, और दखल देने के बाद वो कोडी रोड्स को हरा सकते हैं, कोडी रोड्स को हरवा सकते हैं, अटैक करेंगे। हालांकि जब वो आएंगे रैंडी ऑर्टन, हालांकि मैं आपको बता दूं मैं किस प्रकार देख रहा हूं एंड, जॉन सीना रॉक सामने होंगे, कोडी रोड्स होंगे धराशायी पहले से ही, तो ऐसे में उनकी हेल्प करने आ सकते हैं। रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक बच सकता है, रैंडी ऑर्टन आएंगे, उसके बाद जो है सभी को ऐसा लगेगा और कोडी रोड्स को भी ऐसा लगेगा कि वो जैसे जॉन सीना और रॉक पर अटैक करने वाले हों। लेकिन ट्रिपल एच की सोच क्या होगी, ऐसे में वो एकदम से RKO लगाकर कोडी रोड्स को और भी ज्यादा धराशायी करेंगे। जॉन सीना 1 2 3 करके इस मुकाबले को जीतेंगे और बन जाएंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।